हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 15 को लेकर आई हूँ, जिसमें आपको पढ़ना है मेहदी अफादी की लिखी हुई खत मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम खत। तो शुरू करते हैं। सबक 15 है मेहदी अफादी। यह मकतूब है। मकतूब यानी खत है। किसके नाम मेहदी अफादी मकतूब लिखा है, यानी खत किसके नाम लिखा है? तो मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। देखिए, आपका जो दरख्ता बुक है उसमें 3 खत पढ़ना है। 3, जिसमें चैप्टर नंबर 13 में मैं पढ़ाई थी गालिब की लिखी हुई खत हमदानी के नाम, और फिर चैप्टर नंबर 14 में मैं पढ़ाई थी शहबाज की लिखी हुई खत बेटी सुगरा के नाम, अपनी बेटी सुगरा के नाम खत पढ़ाई थी। और चैप्टर नंबर 15 में है मेहदी अफादी ने खत लिखा है। किसके नाम? मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम खत लिखा है। किसके नाम? मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। देखिए, हमदानी और समदानी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। गालिब ने किसको खत लिखा? सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम, और मेहदी अफादी ने समदानी के नाम लिखा है खत। किसके नाम? समदानी के नाम। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दी जाती है, गालिब किसके नाम खत लिखा? तो हमदानी के नाम, और मेहदी अफादी समदानी के नाम। इसमें बार बार बच्चे लोग मिस्टेक खा जाते हैं, तो मिस्टेक नहीं खाइएगा, क्योंकि यहाँ है समदानी और गालिब में है हमदानी। तो देखिए, पहले मेहदी अफादी की ज़िंदगी को देख लेते हैं, उसके बाद इसकी खत को देखेंगे। तो देखिए, मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी हसन है। पैदाइश 1928 ईस्वी में गोरखपुर में हुई। गोरखपुर यूपी में है, तो 1928 ईस्वी में गोरखपुर में हुई। उनका ताल्लुक़ मुअज्जज शेख घराना से था। किस घराना से ताल्लुक़ था? शेख घराना से था। उनके वालिद मजहबी आदमी थे। उसके वालिद बहुत ही मजहबी आदमी थे। पेशे के एतबार से कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। पेशे के एतबार से मेहदी अफादी के वालिद कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। इब्तदाई तालीम इन्होंने घर पर हासिल की। अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत हासिल की। इन्होंने किस चीज़ में महारत हासिल की? अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत हासिल की। मेहदी अफादी की 3 शादियाँ हुई। कितनी शादियाँ हुई? मेहदी अफादी की 3 शादियाँ हुई। देखिए, आप 3 खत पढ़े हैं। पहला गालिब का खत पढ़े हैं, जिसमें गालिब की 1 शादी हुई थी, और दूसरा खत पढ़े हैं शहबाज का, जिसमें शहबाज की कितनी शादियाँ हुई थी? 2 शादियाँ हुई थी शहबाज का। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दी जाएगी शहबाज की कितनी शादियाँ हुई? तो 2 शादियाँ। लेकिन मेहदी अफादी की 3 शादियाँ हुई। कितनी शादियाँ? 3 शादियाँ। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। शहबाज की 2 शादियाँ और मेहदी अफादी की 3 शादियाँ हुई। तीसरी बेगम का नाम अजीमुल निसा थी। तीसरी बेगम का नाम अजीमुल निसा थी, जो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ थी। तीसरी बेगम का नाम अजीमुल निसा थी, और जो बाद में बेगम मेहदी के नाम से मारूफ हो गई। यानी कि इन्होंने अपने हस्बैंड के नाम से इन्होंने सारा दुनिया इसको जानने लगा, बेगम मेहदी के नाम से। इसके हस्बैंड का नाम इसके नाम में लग गया, अजीमुल निसा के नाम में मेहदी। तो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ थी। मेहदी की नज़र हुस्न व इश्क पर थी। मेहदी की नज़र हुस्न और इश्क पर हमेशा रहती थी। उनके मजमून है, उन्होंने मजमून भी लिखे। तो उनके मजमून है बान क्या है? बान फ़लसफ़े हुस्न व इश्क। फ़लसफ़े हुस्न व इश्क यूनानियों के नुक्ताए नज़र। यूनानियों के नुक्ताए नज़र। तो ये है इनकी मजमून है। अब इसकी खत को देखते हैं। तो देखिए, ये है आपकी दरख्ता बुक।
और ये है खत, मेहदी अफादी की लिखी हुई खत है। तो देखिए मेहदी अफादी खत लिखिए। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, किसके नाम खत लिखे हैं? समदानी के नाम खत लिखे हैं। प्यारे मकबूल, सबसे पहले क्या लिखे? प्यारे मकबूल, आपके खुश सवाद नुक्ता खैज़ और लतीफ़ इनायतनामा की अगर दाद देता हूँ। यहाँ पर मेहदी अफादी ने बहुत ही टफ अल्फाज को यूज किए हैं। आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं समझाऊंगी, इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगी। आपके खुद स्वाद नुक्ता खैज़ और लतीफ़ इनायतनामा की अगर दाद देता हूँ, यानी कि इसमें मेहदी अफादी बोल रहे हैं आपके मज़ेदार नुक्ता पैदा करने वाला जो ख़त है उसमें सबक और ख़त याद करने की मैं अगर दाद देता हूँ। आपके जो मज़ेदार और नुक्ता पैदा करने वाला सबक ख़त की इनायतनामा की अगर दाद देता हूँ, यानी कि ख़त याद करने की अगर दाद देता हूँ, तो इस लिहाज से कि आपने नक्काद के सहाफ़ी को सराहा है। देखिए नक्काद का मतलब हुआ तनकीद करने वाला, जांच परख करने वाला। तो इस लिहाज से कि आपने तनकीद करने वालों के तहजीब और संस्कृति को सराहा है, यानी संस्कृति पर नज़र रखा है। हम दोनों हाजी होते जाते, यानी कि मैं और आप हाजी होते जाते हैं, लेकिन सच यह है कि आपके दायरा नज़र में होना वह भी अदबी हैसियत से मेरी का वह शौक़ है। लेकिन सच यह है कि आपके दायरा नज़र, यानी कि शौक़ यह है कि आपके नज़र में होना भी मेरी कोशिश है। आपके दायरा नज़र में होना भी मेरी कोशिश है। अगर वह दरअसल लायक एतराफ़ हो, अगर वह लायक एतराफ़ के काबिल हो, एक ऐसी कीमती सलाह है जिससे दुनिया का बड़े से बड़े मुसन्निफ़ भी मुस्तगना नहीं हो सकता, जिससे दुनिया का बड़े से बड़े शायर भी किसी से मतलब नहीं रख सकता है। मैं तो सिर्फ़ हाशियों नशियों में हूँ भाई, या दयाम से आपने मेरे दिल पर चोट लगाई। यानी कि मेहदी अफादी बोल रहे हैं, भाई आपने पुराने दिनों की याद दिलाकर मेरे दिल पे चोट लगा दी। अब वह पहला सा जौवन कहाँ और वह कसा हुआ रख रखाव कहाँ? बोल रहे हैं अब वह पहली वाली जवानी कहाँ है और कसा हुआ रख रखाव कहाँ है? इन्होंने एक शेर भी दिए हैं, आग थे इब्तदा इश्क़ में हम हो गए खाक इंतहा यह है। यानी कि मेहदी अफादी बोल रहे हैं पिछले दिनों की मेरी जो इश्क़ थी वह आग ही आग थी, पिछले दिनों की मेरी जो इश्क़ थी वह आग ही आग थी, लेकिन अब वह खाक हो गई है। उसके बाद लिखे हैं पिछली तस्वीर का यह खाका रह गया है जिसे मुश्किल से पहचानेगा। दूर से बैठे किससे सुना कीजिए, और यह बात है बुढ़ापे में भी परिश्ताओं की कमी नहीं। यानी कि बोल रहे हैं बुढ़ापे में भी मुझे चाहने वाले की कमी नहीं है, बुढ़ापे में भी मेरे चाहने वालों की कमी नहीं। इससे कि खुश हूँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। कैसा फ़र्क मरतब है, मरतब यह तो बुनने वालों की घड़ी हो इस तला है। असीर मुर्ग की एक टांग यानी जिद कर रहा है, मुझे मेरे चाहने वाले वैसा ही पाएंगे जैसा पिछली सदी में था। इन्होंने जिद कर रहे हैं मेरे चाहने वाले वैसा ही पाएंगे जैसा पिछली सदी में था। कुछ खबर भी है हुस्न व इश्क़ की फितना गर्दी जिसने की थी वह साया की तरह साथ है। यानी कि इन्होंने बोल रहे हैं मेरे हुस्न और इश्क़ पर जिसने भी फसाद की थी वह आज साया की तरह मेरे साथ है। फतूहात, फ़तेह की जमा फतूहात होगी, का सिलसिला यह है कि कायम है। आपको पूछनी है कि कौन बुज़ुर्ग है, आपको पूछनी है कि कौन बुज़ुर्ग है। क्या बताऊं बढ़ी हुई दाढ़ी है, क्या बताऊं बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ पैसे के लायक नहीं रहे, मैं पैसे के भी लायक नहीं
रहें। अच्छा मेरे परिस्तान तक कब आएगा। परिस्तान का मतलब हुआ जहाँ परियों के रहने का मकाम होता है, उसी को परिस्तान कहते हैं। अच्छा मेरे परिस्तान तक कब आएगा, आपकी तौफीक तो देख ले, लेकिन मुझे 19 के बाद और बड़े दिन से पहले ज़रूर बुलाएं कि ज़बावत का सलाम तो हो जाए। बड़े साहब की ज़ियारत की बाद ज़रा आपको तफसील से देख लूँ मेहदी। तो ये हुई इनकी ख़त। अब इसकी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए मुख्तसर सवालात यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए। तो मेहदी अफादी 1918 ईस्वी में, यहाँ पर लिखा हुआ है 1918 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए मेहदी अफादी। दूसरा क्वेश्चन है मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की। तो मैं बताई हूँ यहाँ पर मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की है। शहबाज 2 शादियाँ, लेकिन मेहदी अफादी 3 शादियाँ की है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल हुई। तो उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी में भी महारत हासिल हुई। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर हुई। तो मेहदी अफादी के बेगम का नाम अजीमुल निसा बेगम थी और वह बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। पांचवा क्वेश्चन है मेहदी अफादी का असल नाम क्या था। तो मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। उसके बाद है मुख्तसर सवालात। पहला क्वेश्चन है मकतूब की तारीफ़ कीजिए, यानी ख़त क्या है इसको आपको बताना है। तो मकतूब को ही ख़त कहते हैं और इससे एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात को बताता है और वह इनकी लिखी हुई बातों को सही से समझ ले और अपनी सारी बातों को लिखकर उसको भेज दे, यही मकतूब होता है, मतलब ख़त होता है। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेहदी अफादी के बारे में 5 जुमले लिखे। तो क्या लिखिएगा, मेहदी अफादी के बारे में इसकी ज़िंदगी को पढ़ाई हूँ। पहले लिखिएगा मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। पैदाइश 1918 ईस्वी में गोरखपुर में हुई। उनका ताल्लुक़ मुहज्जज शेख घराना से था। यही सब आपको लिख देना है पूरा बड़ा करके, बारे 5 सेंटेंस में आपको लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन है मेहदी अफादी ने अपने ख़त में किसको मुखातिब किया और वह क्या कहना चाहते हैं। यानी कि मेहदी अफादी ने अपने ख़त में अपने दोस्त सैयद मकबूल अहमद समदानी को मुखातिब किया है। इन्होंने अपने दोस्त के नाम ख़त लिखा है, समदानी के नाम। समदानी मेहदी अफादी का दोस्त है, तो उसको मुखातिब किया और यह कहना चाहते हैं कि हम दोनों हाजी होते जाते हैं और मुझे बुढ़ापे में भी चाहने वालों की कमी नहीं। इनके ख़त में मैं जो बताई हूँ वो लिख देना है आपको। चौथा क्वेश्चन है दर्जा झेल मुहावरों के माने लिखिए, यानी कि मुहावरा दिया हुआ है और इसका मानी लिखना है। तो पहला मुहावरा है जेर जबर होना। जेर जबर होना तबाह और बर्बाद होना। उसके बाद है आँख दिखाना, किसी को आँख दिखाना यानी कि धमकी देना। उसके बाद है हथेली पर सरसों जमाना। हथेली पर सरसों जमाना, नामुमकिन काम को मुमकिन करना। 5वां क्वेश्चन है दर्जा झेल अल्फाज के अजदाद बनाइए। इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, इसी चैनल के उर्दू ग्रामर के प्लेलिस्ट में होगी, फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। पहला है जिस्म। जिस्म की जिद क्या होगी, अजदाद रूह होगी। उसके बाद दूसरा है दुनिया। तो दुनिया का जिद क्या होगी, अजदाद, दुनिया का आखरत। उसके बाद है हक। हक की जिद क्या होगी, बातिल। उसके बाद है गर्बत। तो गर्बत की जिद इमारत। उसके बाद है नसीब। नसीब की जिद क्या होगी, फराज। हुस्न। हुस्न की जिद कुब। ईमान। ईमान की जिद क्या होगी, कुफ्र। उसके बाद तौबील सवालात। पहला क्वेश्चन है मकतूब निगारी के आगाज़ और तकाए पर रोशनी डालिए, यानी मकतूब का आगाज़ कैसे हुआ उसको बताना है। तो देखिए
मकतूब का आगाज़ मुग़ल काल में शेर शाह सूरी के समय में हुआ था और उस समय में मकतूब फ़ारसी भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में ख़त लिखे और उनके ख़त का 2 मजमुआ होगा, औदे हिंदी उर्दू मौला, और इन्होंने 900 खतूत लिखे अपने दोस्तों, शागिर्दों और अजीज़ों के नाम 900 ख़त लिखे और आपको बड़ा करके लिख देना है। मतलब मकतूब का आगाज़ कैसे हुआ, ख़त का आगाज़ कैसे हुआ, इसके बारे में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेहदी अफादी की मकतूब निगारी का फ़नी जायज़ा लीजिए। इनके मकतूब जो लिखे हैं उसके बारे में आप लोग को बताना है। तीसरा क्वेश्चन है गालिब और मेहदी अफादी के खतूत के फ़र्क को वाज़ी कीजिए। गालिब और मेहदी अफादी के ख़त को आपको पढ़कर और उनमें बताना है अंतर, उनके ख़त में क्या खूबी है और इनके ख़त में क्या खूबी है, इसको बताना है आप लोग को। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन मेहदी अफादी का मुख्तसर तारीफ़ पेश कीजिए। इसकी ज़िंदगी को पूरा जो मैं यहाँ पर बताई हूँ उसको लिख देना है, बहुत बड़ा करके मेहदी अफादी की मुख्तसर तारीफ़ हो जाएगी। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है मेहदी अफादी के मज़ामीन की खुसूसियात बयान कीजिए। मेहदी अफादी की मज़मून के बारे में आप लोग को लिखना है, बड़ा करके मेहदी अफादी के बारे में आपको लिख देना है, जो उसके ख़त में पढ़ाएँ हम वही सब बातों को लिख देना है बड़ा करके। और अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।